यह आदमी एक रुमाल के बीच में सिक्का रखता है और फिर उसे एक कप से ढक देता है। फिर वह अचानक रुमाल को खींचकर हटा लेता है और पूछता है, क्या अब भी कप के नीचे सिक्का है? लेकिन सामने वाले की नजर तेज थी। उसे समझ आ गया था कि सिक्का शायद रुमाल के साथ फर्श पर गिर गया होगा। पर इस सवाल में एक चाल छिपी थी, क्योंकि कप के नीचे रुमाल ही नहीं था। अगर वह हाँ कह देता तो लड़का जीत सकता था, लेकिन हो सकता है वह सिक्का दूसरा हो। लड़के को शक हुआ कि शायद कोई और जाल बिछाया गया है, इसलिए उसने कप के ठीक नीचे वाली मेज की दराज खोलकर देखने की कोशिश की। लेकिन तभी आदमी घबरा गया, जिससे लड़के को शक हो गया कि जरूर उसने दराज में असली सिक्का छिपाया है। इसलिए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, कप के नीचे सिक्का है। पर शैतान ने उसे गलत ठहरा दिया, क्योंकि दराज में कोई सिक्का था ही नहीं। आदमी ने पहली बाजी जीत ली थी, जिससे विरोधी को गुस्सा आने लगा। शैतान इस खेल का मालिक था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकता था। तभी अचानक कमरे में तेज रोशनी आती है और ठंड बढ़ने लगती है, क्योंकि कम तापमान सोचने की शक्ति को धीमा कर देता है। अब सही निर्णय लेना दोनों खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होने वाला था। अब जवाब देने की बारी थी उस आदमी की। विरोधी पूछता है, क्या इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट हैं? आदमी को पता था कि घर के आसपास 6 सुपरमार्केट हैं, क्योंकि यह घर उसके दोस्त का था। थोड़ी सोच के बाद उसने हाँ में जवाब दिया, लेकिन शैतान ने उसे गलत ठहराया। आदमी को पूरा विश्वास था कि वहां 6 सुपरमार्केट हैं, फिर उसका जवाब गलत कैसे हो सकता है? शैतान बिल्कुल निष्पक्ष था, लेकिन वह कभी गलत होने की वजह नहीं बताता था। यहां तक कि विरोधी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। अगली बारी में आदमी लड़के से पूछता है, क्या रुमाल के नीचे बम है? विरोधी हंसने लगता है और कहता है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए वह दराज खोलकर चेक करता है कि कहीं बम से जुड़ी कोई चीज तो नहीं है। पुष्टि के बाद उसका जवाब ना होता है। आदमी को पूरा यकीन था कि उसके घर के नीचे एक अविस्फोटित बम छिपा है, लेकिन जब उसने शैतान का फैसला सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि शैतान ने कहा कि रुमाल के नीचे कोई बम नहीं है। अब आदमी 2 गेम हार चुका था। अगर वह एक और गेम हारता तो शैतान उसकी जान ले लेता। इसके बाद विरोधी आदमी से पूछता है, क्या 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं? इस बार आदमी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसे लगा कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर जाती है। प्लग लगे होने के बावजूद बैटरी खत्म हो रही थी। यह देखकर वह जल्दी से एक बाल्टी में कागज डालकर आग लगाता है, जिससे फायर अलार्म बजने लगता है। लेकिन बाल्टी से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। यह देखकर आदमी समझ गया कि शैतान ने शुरुआत में ही पूरे घर को एक ठंडी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, जहां पानी और बिजली काम नहीं करते। इसी वजह से उसका जवाब ना होता है। यह सुनते ही शैतान ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। आदमी ने एक गेम वापस जीत लिया था। अब दोनों खिलाड़ी आखिरी गेम तक पहुंच चुके थे। अब सवाल पूछने की बारी आदमी की थी। वह अपने बटुए की सारी चीजें निकालकर आग वाली बाल्टी में डाल देता है और पूछता है, क्या कमरे में 500 से ज्यादा नकद मौजूद है? विरोधी बाल्टी उलटकर जांच करता है, जिसमें उसे एक सिक्का मिलता है। फिर उसे याद आता है कि पहले गेम में जो सिक्का इस्तेमाल हुआ था वह भी यहीं कहीं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर कमरे में कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए। लेकिन जैसे ही वह हाँ कहता है तो उसे पता चलता है कि पहले इस्तेमाल किया गया सिक्का नकली था। वो सिर्फ एक सिग्नल ट्रैकर था। यही वजह थी कि पहले गेम में कप के नीचे कोई सिक्का नहीं था। इसलिए आदमी यह गेम जीत जाता है और इनाम में उसे एक शैतानी चाबी मिलती है, जिसकी मदद से हर जुआ जीता जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि चाबी के मालिक को लगातार खेलना पड़ेगा। अब दर्जनों लोगों को ऐसी चाबियां मिल चुकी थी जो उस आदमी के विरोधी बनकर उसके खिलाफ खेल खेलेंगे।